बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। किस नंबर पे थे? 34 करना है। आए भाई। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ कंपनी? जी, डायरेक्टर्स। शाबाश। Who is responsible to prepare financial statements of a partnership? जी, पार्टनर। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए नहीं होता, तो इसका मतलब इसे टिक नहीं कर सकते। अब ढूंढें सेकंड बेस्ट। देयर मे बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर अदर देन फॉर बी। आप सुने, अगर ये ना लिखा होता फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर तो ए भी सही, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्सटर्नल यूजर? दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल। मालिकों को इंटरनल नहीं कहना, शेयर होल्डर को इंटरनल क्या कहना है? एक्सटर्नल। लिखो, शेयर होल्डर को एक्सटर्नल कहना है, इंटरनल नहीं कहना। बेटा बातें नहीं, कमेंट्री साथ साथ नहीं चलेगी। शेयर होल्डर्स को क्या नहीं कहना? इंटरनल नहीं कहना। क्या कहना है? एक्सटर्नल कहना। क्या कह रहे हैं? इनमें से एक्सटर्नल कौन नहीं है? लेंडर एक्सटर्नल है, इन्वेस्टर, कस्टमर, मैनेजमेंट, ये इंटरनल है। ये I2B वालों ने भी शायद बताया हो आपको। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, सप्लायर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? जी, ऐसा एम्प्लॉय जिसे बाद में मालिक बना दिया जाए। क्या कहा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब किसी कंपनी में ज़्यादा वक्त गुजार लेता है तो उसे वो क्या बना देते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या बना देते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 38, the main source of generally accepted accounting principles is are? पाकिस्तान में बताएं भाई। दोनों, कंपनी लॉ भी और IFRS भी। मैं अकेला तो नहीं हूं। अब जरा ध्यान से, an entity with 31st December year end has bought the machine for 10 लाख। एसड आता अपने नाम से। भाई हैबिचुअल ना हो, लेट आने पे हैबिचुअल ना हो प्लीज। एसड आता अपने नाम से। कितनी डाउन पेमेंट की? क्या होती है डाउन पेमेंट? ऑन स्पॉट। एडवांस नहीं बेटा, एडवांस होता है पहले और डाउन पेमेंट होता है उसी वक्त। डिलीवरी लेने से पहले दिया तो एडवांस, डिलीवरी के वक्त दिया तो डाउन पेमेंट। लिख लो, डिलीवरी से पहले पैसे दिए तो एडवांस, डिलीवरी के वक्त पैसे दिए तो डाउन पेमेंट। डिलीवरी से पहले पैसे दिए तो एडवांस, क्या कहा? डिलीवरी से पहले पैसे दिए तो एडवांस, और डिलीवरी के बस पैसे दिए तो क्या? डाउन पेमेंट। मुझसे कोई कहा? प्यारे लग रहे हो, शर्ट बड़ी प्यारी पहनी हुई है, क्यूट क्यूट लग रहे हो। चलो भाई, एसेड अपनी पूरी कॉस्ट से डेबिट होता है। भाई साहब, एसेड अपनी पूरी, चाहे पैसे दिए या ना दिए। कितने का खरीदा?
तो मशीन अप हुई भाई, मशीन अप हुई 10 लाख से, 10 लाख से अप होकर डेबिट हो गई। कितना पैसा दिया? बीबी ऑप्शन पे ना जाया करें, मैं एंट्री करवा रहा हूँ आप सी। क्या माल तो यार, अगर सी टिक करवाना होता तो मैं क्यों नॉलेज दे रहा होता आपको। प्लीज़ मुझे डीमोटिवेट ना किया करें काइंडली। कैश क्या हुआ? डाउन। कैश एक ऐसा डाउन तो कितने से? 8 लाख कब दोगे? आफ्टर आ फिक्स एसेट उधार पे खरीदूं तो अकाउंट पेबल फॉर मशीन, ये एक लायबिलिटी अप हो तो अब ढूंढो आप, जैसे सी बोलो, बी बोलो, ए बोलो, डी बोलो, जो मर्जी बोलो, अब बोलो जी भाई। मशीन इंक्रीज बाय 10 लाख, लायबिलिटी इंक्रीज बाय 8 लाख, कैश डिक्रीज बाय। ये है तरीका एमसीक्यू सॉल्व करने का बेटा, जल्दी नहीं करनी। सीए जल्दी का नाम है ही नहीं, 5 साल का जर्नी है, 5 साल का ड्यूरेशन है जो आपने देना है। जब 5 साल दे दिए तो फिर टेंशन किस बात की, फिर क्यों जल्दी करें। सॉलिड तैयार करें, इतना सॉलिड जैसे वो कहते हैं ना देयार की लकड़ी होती है, सागवान की लकड़ी होती है, सॉलिड दरवाजे होते हैं। और ये जो एमडीएफ के होते हैं, इसमें तो ये जुनेद मोटू जो है सिर्फ अपनी एक कंधा हिलाए तो दरवाज़ा गिर के नीचे गिर। जब दूसरा तेरा पार्टनर का है, मेरा दोस्त ठीक है खैरियत से, और वो मोटू तीसरा का है, मोटू यार उसे कहो छुट्टी ना क्या करे। और इधर एक लड़का बैठता था जो उससे अक्सर बात होती थी, वो किधर है? कहाँ है अहमद? नहीं अहमद नहीं, एक और था भाई, वो किधर है? हाँ ये यार इधर बैठा करो, किधर चले जाते हो? कौन? प्लीज प्लीज आपस में नहीं भाई, मैं अपने बच्चों से मजाक करूँ, आपने आपस में नहीं मजाक करना। आइंदा ना कोई किसी पे कमेंट पास करे, बुरी बात। उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक कुछ और होता है, आपस में फिर बातचीत जो है ना बढ़ जाती है और मुनासिब नहीं है, माहौल ख़राब हो। क्लास का रिदम पॉजिटिव रहने दें प्लीज़। चलो बेटा प्लीज़ प्लीज़। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, मशीन क्या हुई? अप, और कैश क्या हुआ? एक एसेट अप, एक एसेट डाउन। ढूंढो, बोलो बोलो। कीप टोटल एसेट्स, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में एक एसेट अप एक एसेट डाउन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ध्यान से। इन्वेस्टमेंट हुई है किसकी? कहाँ? कैश अप हुआ और कैपिटल भी अप हुआ। ढूंढे, मैं अकेला तो नहीं। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कैश, कैश अप। ओ भाई ये कहाँ से आ रहे हो इतने लेट यार? भाई लेट क्यों आए हो? जी भाई नहीं मेरे भाई, नमाज बाद में पढ़नी है यार। नमाज असर की अजान से पहले तक टाइम होता है और स्टूडेंट लाइफ में अल्लाह ने बहुत मार्जिन दी। तशरीफ रखें आप। नहीं मेरा बेटा 1:45 पे क्लास है, ठीक है, थैंक यू। तशरीफ रखें प्लीज़। मोटू बैठ जाना यार, तुझे याद कर रहा था मैं, ये मेरी जान। तुझे याद करने के लिए भी मुझे विड्थ बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि छोटी याद में तो तू आता ही नहीं है। सर्विसेज रेंडर्ड फॉर कैश, कैश अप हुआ और जब आपने सर्विस दी तो रेवेन्यू भी अप हुआ। रेवेन्यू अप हुआ तो प्रॉफिट अप हुआ, प्रॉफिट अप हुआ तो कैपिटल अप हुआ। तो कैश अप, रेवेन्यू अप, रेवेन्यू अप, प्रॉफिट अप, कैपिटल अप। ढूंढे 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 ढूंढे, ये तो है ही आसान। और इसको मुश्किल करता तो क्या कहता? इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन प्रॉफिट। और मुश्किल करता इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल। लेकिन ये कब आएगा? जब अकाउंटिंग इक्वेशन पक्की होगी। 7 आइटम्स कहाँ जाती हैं? कैपिटल में। और एक कैपिटल खुद होता है तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 2 अलग हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। मेरे साथ रहें अब ध्यान से। फास्ट फूड आउटलेट है। अब फास्ट फूड आउटलेट तो हमारे लेवल का नहीं है ना, हमारी तो मिठाई की दुकान है।
हम शीरे वाली गुलाब जामुन बेचते हैं गर्मा गर्म। शीरे वाली गुलाब जामुन खाइए कभी, जो शीरे में डूबी भी होती है, डिप की भी होती है, चम्मच से खाते हैं। ओए होए होए होए, आ जाओ। तो गुलाब जामुन की मेरी दुकान है और मैंने जुनेद को हायर किया है, ये देखो अकाउंटिंग स्टूडेंट को, क्या देखने के लिए? कैश काउंटर पे खड़ा होने के लिए। तो ये लोगों को क्या बेच रहा है? गुलाब जामुन बेच रहा है। एक हफ्ते के बाद इसने कहा अंसारी साहब सैलरी दे दें, तो मैंने इसको इसकी वेजेस दे दी। क्या दे दी? अब बताओ, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और ये है पे, पैसे भी दे दिए। एक्सपेंस अप हुआ बेटा, एक्सपेंस अप हुआ तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल कम हुआ, और दूसरी तरफ कैश कम हुआ। ढूंढ लो, ढूंढो ढूंढो। ये मेरे मतलब का एमसीक्यू है, पिछला नहीं मुझे अच्छा लगा, सीधा सीधा पूछ रहा है। यहां से पता चलता है बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। ओके हो गया? तो शुगर करो, पेपर मैं नहीं बनाता, वरना पता चले तुम्हारा ही। आओ जी, बस खामोश। क्योंकि कंपनी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एज अ डेबिट टू कंसल्टेंट एक्सपेंस। ये मेरा मोटू, मोटू नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान ने कहा अंसारी साहब मैं वजन कम करना चाहता हूं। मैंने कहा चल कंसल्टेंट के पास। मैं से कंसल्टेंट के पास लेके चला गया, लेडी कंसल्टेंट थी। और उसने कहा अंसारी भाई ये बंदा है या शाहपुर कांजरा से लाए हो? लाहौर वाले जानते हैं शाहपुर कांजरा कौन सी मंडी है? बक्कर मंडी, धोंदा, चौगा, छिग्गा सारे अवेलेबल हैं। आप मुझे बताओ, ये इसे मैं दिखाऊंगा किसी कंसल्टेंट को, तो राइस का क्या होगा? एक्सपेंस अप हुआ, एक्सपेंस अप होके डेबिट, प्रॉफिट क्या हुआ? डाउन, और कैपिटल भी डाउन। और हमने उधार किया है कितने का? 5 लाख का। असल में ये एक्सपेंस पेबल है, इसे अकाउंट पेबल नहीं कहना चाहिए। मैंने कौन सा उस लेडी से कोई एसेट खरीदा है? मैंने तो उसकी सर्विस ली है, तो ये एक्सपेंस पेबल होता है। लेकिन मैं बुक की गलतियां निकालने नहीं बैठा, फिर तो मैं यही काम करता रहूँगा। बस पेबल है तो लायबिलिटी है, इतना समझो। पेबल है तो, क्योंकि बुक मैंने कंपाइल नहीं की हुई। आगे चलो जी, बीबी कमेंट्री नहीं देनी है मेरा बेटा प्लीज़ जी। मेरे बच्चों, एक्सपेंस क्या हुआ? अप, तो प्रॉफिट डाउन, प्रॉफिट डाउन तो कैपिटल डाउन। उधार किया है तो लायबिलिटी क्या हुई? अप हुई। ढूंढो जी, जी ढूंढो जी, ढूंढो। ये है लॉजिकल एमसीक्यू सॉल्व करना। पहले चेन बनाया, चेन बनाया करो। पहले क्या बनाया करो? चेन बनाया करो। चलो भाई आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा पढ़ाने देना, बेटा बार बार बोलती है, मेरी यहाँ आवाज लगती है, मुझे प्लीज पढ़ाने। देखो मेरे बॉयज कितने अच्छे हैं, मैंने 2 दिन समझाया, बिल्कुल नहीं बात कर रहा। एप्रिशिएटेड यार। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं था फिर प्रोफेशन में याद। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ऑनर्स इक्विटी टू अप? बोलो भाई, किससे अप होगा? एक्सपेंस से तो, ड्राइंग से। अच्छा, ये एसेट डेप्रिसिएशन है, चैप्टर नंबर 6 में सिखाऊंगा। ये एक्सपेंस होता है, लिख लो। कच्ची पेंसिल से लिखना ना। मेरा बेटा क्या कर रही है, बॉल पॉइंट से काम नहीं करते। कच्ची पेंसिल भाई, कच्ची पेंसिल मीन लेड पेंसिल। अब तुम सारे अंग्रेज के बच्चे हो क्या यार? इन सारी कच्ची पेंसिल, फुट्टा बोलता रहता है तो, स्केल बोलते हैं, गत्ता बोलता रहता है। क्या बोलते हो? क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड है, आधे अंग्रेज आधे पाकिस्तानी। एसेट्स डेप्रिसिएशन बेटा एक एक्सपेंस है, चैप्टर नंबर 6 में अपने बच्चों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 6 में। ओके। ऑनर ने कंट्रीब्यूट की अपनी पर्सनल कार बिजनेस में, तो कार अप हो गई और कैपिटल भी। ढूंढो। ओके, पेंसिल ना करें। द कंपनी परचेजेज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, हेडिंग बनाए, रजिस्टर पे हेडिंग बनाए। एक्सपेंसेस विद फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या बोला? एक्सपेंसेस विद फिजिकल एग्जिस्टेंस।
क्या कहा? एक्सपेंसेस विद फिजिकल एग्जिस्टेंस। जी भाई, क्या लिखा है? एक्सपेंसेस विद फिजिकल एग्जिस्टेंस। राइज में बॉटल को थोड़ी साइड पे करने की तो टक टक नहीं होगा। नहीं, बॉटल आपकी है, पैर आपका है, बॉटल उसकी है, पैर इसका है। अब बॉटल इसकी हो गई है, पैर उसका हो गया। वाह भाई वाह वाह, क्या कम्बिनेशन। ये बॉटल भी मेरी है और ये ठुड्डा भी मेरा है, लेकिन पानी को चूमना है क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक हमें इसकी कदर है। ठीक है मेरे बेटा, मजाक की बात है। चलो अब ये ना सारे चूमना शुरू कर दें। आ भाई पानी तुझे चूमते हैं। वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजर अस्वद को बोसा दिया करते थे तो फरमाया करते थे, है हजर अस्वद मैं तुझे नहीं चूम रहा हूँ, तू तो पत्थर है, मैं तो तुझे इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी ने मुझे इस बात की तलकीन की कि तू जन्नत से उतारा हुआ पत्थर है, तेरे मेरे नबी ने तुझे चूमा तो मैं इसलिए तुझे चूम रहा हूँ। और कहा जाता है हजर अस्वद चूमने वाले को कि गुनाहों की जो नहूसत है वो अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए देखें हाजी जो हैं बाज़ दफ़ा एक दूसरे का इकराम भी भूल जाते हैं, बस धक्कम बेल होती है हजर अस्वद को चूमने की, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हजर अस्वद चूमना छोटा सवाब है, मुसलमान को तकलीफ़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक आता है कि खाना काबा की ईंट गिराना छोटा गुनाह, मुसलमान का दिल तोड़ना बड़ा गुनाह। अल्लाह पाक हमें कदर दे एक दूसरे की। ठीक है, चलो आप सुनो भाई प्लीज, क्या लिखा है? एक्सपेंसेस विद राइज ने ये मार्कर अकाउंटिंग ईयर में ख़रीदे होंगे, राइज ने ये डस्टर अकाउंटिंग ईयर में ख़रीदे होंगे। कुछ मार्कर इस्तेमाल होने से रह गए, कुछ स्टेपलर इस्तेमाल होने से, कुछ पंचिंग मशीन इस्तेमाल होने से कब इस्तेमाल होंगी? अगले साल। अकाउंटिंग ईयर के आखिरी दिन 5 बजे जनरेटर में कुछ डीजल इस्तेमाल होने से रह गया, कब इस्तेमाल? राइस की आंसर कॉपीज होती हैं, ये इस्तेमाल होने से रह गई, कब इस्तेमाल होंगी? अगले साल। अब याद रखिएगा इस तरह के खर्चों को कहते हैं ऑफिस सप्लाईज। क्या कहते हैं? कुछ खर्चे नज़र आते हैं, लिखो कुछ खर्चे यानी एक्सपेंस, बेटा बोलो मत, कुछ एक्सपेंस नज़र आते हैं, कुछ एक्सपेंस नज़र नहीं आते। लिखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नज़र नहीं आता, रेंट नज़र नहीं आता, पेट्रोल, स्टेशनरी आइटम्स, पोस्ट ऑफिस स्टैम्प्स, बोलो पोस्ट ऑफिस स्टैम्प्स, ये नज़र आती हैं? ये नज़र आती हैं। तो कुछ आइटम्स नज़र आती हैं, कुछ नज़र, खर्चा दोनों ही होते हैं, लेकिन नज़र आने वाली आइटम्स को क्या कहते हैं? ऑफिस सप्लाईज। क्या कहते हैं? ऑफिस सप्लाईज। नज़र आने वाले खर्चों को कहते हैं ऑफिस सप्लाईज। नज़र आने वाले खर्चे ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज वो लिखा हुआ है। जी भाई, ऑफिस सप्लाईज खरीदनी है किस पर भाई? किस पर? क्रेडिट पर। अब अगली बात सुने, जब तक ये ऑफिस सप्लाईज इस्तेमाल नहीं होती ये एसेट रहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? एसेट। और जब ये इस्तेमाल हो जाती हैं तो एक्सपेंस बन जाते हैं। तो लिखें ऑफिस सप्लाईज को खरीदते हुए एसेट कहा जाता है। ऑफिस सप्लाईज को खरीदते हुए क्या कहा जाता है? एसेट कहा जाता है। और जब इन्हें इस्तेमाल कर लें
तो एक्सपेंस कहलाते हैं। ये अपना जुनेद को डर हो कि मैंने नाकाम हो जाना है, ये 1,00,000 लीटर पेट्रोल लेके रख ले, बाद में जलाएगा ना, आपको पता है ना, अपने ऊपर डालेगा, ठीक है। तो 1,00,000 लीटर पेट्रोल इसने लेके रख लिया, एक पौंड बनाया जिसे तालाब कहते हैं, उसके अंदर 1,00,000 लीटर पेट्रोल रखा हुआ है। अब बताएं एक्सपेंस है 61, अभी 61 है, ठीक है। फिर उधर से इनकार हो गया, हाँ इनकार हो गया ना, अब इनकार हो गया, इसने सारा पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया, वो तो आखिरी मिनट शुक्र है मैं पहुंच गया। अब बताओ, फिर मैंने इसे जैसे टॉमी को नहलाते हैं उस शैम्पू से नहलाया, ऊपर से मैंने इस पे पानी मारा, फायर ब्रिगेड वाला, रेस्क्यू 1112 वाला, ठीक है। तो मुन्ना नहा धो के क्या हो गया, साफ हो गया, फ्रेश हो गया, लेकिन वो पेट्रोल सारा ज़ाया हो गया, वो एक्सपेंस है। तो इसने जब पेट्रोल ख़रीदा 61 है, और जब वो इस्तेमाल हो गया, अब बताओ पेट्रोल ख़रीदा या इस्तेमाल किया? देखो देखो क्या किया है, ख़रीदा है, अभी ख़रीदा है, तो ये क्या है 61 है। नकद ख़रीदा उधार, उधार। इसने पेट्रोल पंप वाले को कहा यार तेरी मेहरबानी, मैं ज़िंदगी से बेजार हूँ, 1,00,000 पेट्रोल उधार पे दे दे, मेरे लवाहिकीन तुझे पैसे दे देंगे। जाना माना इसने कुछ नहीं था, ये सिर्फ तड़ियाँ होती हैं, ये जो इस एज में लगाते हैं। हर दूसरे दिन माँ को कह रहे होते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बाहर निकलने लगते हैं तो पता लगता है कोई भी नहीं रखेगा, फिर वापस आ जाते हैं, तुम्हारी ममता की वजह से आ गया, वरना मैंने वापस आना। अच्छा मैंने ऐसी रो रही थी, मैं ना अपने एक कज़न के घर था, तो मैं बैठा बता, इसी तरह उनके ना वालिद साहब नाराज़ हुए, मिसेज से कोई बात हुई होगी, नाराज़ हो गए। अब वो सारे मेरे कज़न बैठे हुए थे, उनके वालिद साहब ने सारा सामान पैक किया एक थैले में, पुराने लोग जैसे करते हैं, और मुझे क्या कहने लगे, अंसारी बेटा मैं जा रहा हूँ। अब मैं परेशान, मैंने कहा अंसारी बेटा जा रहे हैं ये, मैंने अपने कज़न को, मैंने कहा अब्बा जी को रोको, कहता बैठ जा बैठ जा, मैंने कहा जा रहे हैं वो, कहता है यार साल में पता नहीं 50 दफ़ा जाते हैं, 50 दफ़ा जाते हैं। शुरू में हम भी ऐसी रोया करते थे, अब्बा जी जा रहे हैं, अब्बा जी जा रहे हैं, अब्बा जी शाम में फिर घर में होते थे। खैर फिर उस दिन मैंने तो लिहाज रखना था, मैंने कहा अंकल नहीं नहीं ये बच्चे ऐसे ही हैं, प्लीज़ बैठ जाए, चल तू कहता है तो बैठ जा। तो आजकल ये बुढ़ापे में भी टच आया हुआ है घर से छोड़ के जाने का, ठीक है। चलो आओ जी भाई, अब एसेट क्या हुआ अब, और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी ढूंढो, ओके। अच्छा इधर लिखो बेटा, पाते नहीं, इसके नीचे लिखें लेक्चर चैप्टर नंबर 4 में डिटेल सिखाएंगे। इसकी डिटेल कहाँ सिखाऊंगा, यानी उन एक्सपेंसेस को डिस्कस करूंगा जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन कहाँ, चैप्टर नंबर 4 में। बेटा बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दो। What double entry would be made to record the purchase of an item of machinery? शेरोज फोकस करी थे, बच्चा बातें जो कर रहा पकड़ उसे, बोलो भाई क्या खरीदा है, उधार पर, मशीन अप, अकाउंट पेएबल अप, ढूंढो। मशीन डेबिट, पेएबल क्रेडिट, कौन सा बेटा, ओके। 49 ढूंढो। अब उल्टा चल रहा है, कहते हैं अंसारी मैंने एंट्री दे दी, तू ट्रांजैक्शन दे। कल तक मैं ट्रांजैक्शन देता था, तू और तेरे बच्चे एंट्री देते थे। एंट्री क्या है, बैंक डेबिट हुआ और डेटर क्रेडिट हुआ। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, पहले उर्दू में बताओ, इंग्लिश छोड़ो। सी ऑप्शन का बच्चा, मैं कह रहा हूं उर्दू में बताओ हुआ क्या है। बैंक डेबिट हुआ यानी चेक आया, किससे आया, डेटर से आया। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, चेक रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल, चेक रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। बोलो जी चार्ली। भाई पहले मुझे समझाया करें, ज़रा मेरी मोटी अक्ल है, पहले मुझे समझाया करें, ये ना ऑप्शन बताया करें। मुझे ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, पेंसिल ना करिए, मुझे ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो आपके कॉन्सेप्ट से लेना देना। मैं पीआरसी करवाने नहीं आया, सीए करवाने आया हूँ। पीआरसी तो हमें चुंगे में मिलनी है, ग्रेवी है पीआरसी तो सीए की। भाई साहब पीआरसी सीए की ग्रेवी है, तो ग्रेवी के लिए जाऊँ या मेन प्लेट पे जाऊँ, मेन प्लेट पे जाऊँ। मेन प्लेट बोटियाँ होंगी। दूसरी दफ़ा अम्मा जब बिरयानी देती है चावल डाल देती है, हड्डी कहाँ देती है, हड्डी भी दे दो गुजारा हो जाए बेटा।
वो पहली दफ़ा देती है। और अल्लाह भला करे इन पॉलिटिशियंस का, इस्टेब्लिशमेंट का और जजेस का, इन्होंने हमसे हमारी बोटियां भी छीन ली। तो अल्लाह ही बोटियां छीन ली है। पहले बेचारी माँ हड्डी ले लिया करती थी, अब उसके लिए वो भी नहीं बचती। अल्लाह उसको सब्र का फल दे। इतनी महंगाई है बेटा, इतनी महंगाई है। आपको क्या पता, आपको तो हर चीज़ मिल रही है। वो तो माँ बाप को पता है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह हमें समझ दे। चलो आओ सुनो भाई। ओ भाई कितने अकाउंटिंग हेड दे? तू सी ले ले बेटे, घर ले जाइए। यहाँ इसे सी दो, ये घर लेके जाए। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। सी 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 आई सी यू सी सी सी, कपड़े सी, जूता सी, जबान सी, प्लीज सी। ये क्या है? आप सुनो प्लीज प्लीज बेटा बच्चियों प्लीज। एसेट आप डेबिट, ड्राइंग आप डेबिट, एक्सपेंस आप डेबिट, परचेज आप डेबिट, सेल रिटर्न आप डेबिट। ये 5 डेबिट होते हैं। कैपिटल आप क्रेडिट, सेल्स आप क्रेडिट, परचेज रिटर्न आप क्रेडिट, इनकम आप क्रेडिट, लायबिलिटी आप क्रेडिट। अब क्या कह रहा है? डेबिट। डेबिट कह रहा है, ढूंढो कौन सा कॉम्बिनेशन जी। ये है लॉजिक एमसीक्यू सॉल्व करने की। प्लीज इस लॉजिक से चलें, ठीक है? प्लीज 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 इस पे नहीं रोकना। जब बच्चा कोई मजाक कर रहा हो वो अलाउ है, वो जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस वक्त बोले ना, जब रोकना। डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द विड्रॉल ऑफ कैश हुआ डाउन। कैश हुआ डाउन, कौन ले गया? बैंक। बाय द ऑनर, ऑनर ने बैंक से पैसे निकलवा लिए। साइलेंट है तो पर्सनल यूज के लिए निकलवाए, तो बैंक को छोड़ दे। ड्राइंग्स अप डेबिट, बैंक डाउन, ढूंढो। ड्राइंग्स अप डेबिट और बैंक डाउन क्रेडिट। प्लीज प्लीज अब जरा ध्यान से बिजनेस, चुप होए। बिजनेस सेल्स 1 लाख की गुड्स टू अ कस्टमर। सेल्स का मतलब सेल्स आप हो गई। अभी नहीं पता नकद है या उधार है। कस्टमर ने हमें 50,000 दिए इमीडिएटली। किसने पे किए? ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, ऑलवेज राइट फ्रॉम। अब बताओ, कस्टमर ने पे किए तो बिजनेस ने रिसीव लिया। कैश अप हुआ कितने से? सेल्स अप हुई कितने से? बाकी 50,000 कब मिलेगा? उधार पर गुड्स बेची तो क्या अप हुआ? डेटर अप हुआ। डेटर एक एसेट अप, तो अब कैश अप, डेबिट, डेटर अप, डेबिट, सेल्स अप, क्रेडिट। बोलो पहले कैश अप, डेबिट, डेटर अप, डेबिट, सेल्स अप, क्रेडिट। ढूंढो किसके हिसाब से करना है। चलो पहले उसके बिजनेस के हिसाब से हो गया। अब इसको उल्ट बोलता हूं, कस्टमर के हिसाब से पूछ रहा है। परचेज अप, डेबिट, कैश डाउन, क्रेडिट, क्रेडिटर अप, क्रेडिट। दोबारा बोलो। शाबाश, ये बच्ची ने सही बोला। दोबारा बोलो। परचेज अप, कैश डाउन, क्रेडिटर अप। दोबारा बोलो। हाँ, क्रेडिटर अप। ढूंढो। ओके, पेबल सही नहीं बेटा, पेबल सही वर्ड नहीं है, क्रेडिटर सही वर्ड है, लेकिन लिखा हुआ तो इसे टिक करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, मजाक का मजा पहली दफ़ा में ही होता है, उसके बाद तो वो आदत बन जाती है और आदत मजाक नहीं होता। ठीक है, वो 1 मिनट का मजाक होता है, उसके बाद भी साथ वाला भी कहेगा चुप हो जाओ यार की बोंगियाँ मार रहे हैं। तो इससे पहले कि वो आपको कहे कि बोंगियाँ मार रहे हैं, हम खुद ही सी को डोंट सी करते हैं। सी को क्या कर दें? डोंट सी, हाइड कर दें। आओ मेरे बच्चों, कितने हैं इसके? 60 है, 7 रह गए। चलो, मरियम हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, रिसीट ऑफ कैश। जब कभी रिसीट ऑफ कैश होगा ना, ये पैसा डेटर से आया, लिखे। अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट या अभी ना लिखें, FR1 में लिखूंगा, अभी छोड़ दो, FR1 में ही लिखूंगा।
मरियम को पैसे आए कहां से? इनवाइस मीन बिल, इनवाइस मीन बिल। किस लिए? गुड्स बेची थी, कब? 3 हफ्ते पहले बेची। पैसे आ जाए तो नकद बेची या उधार? उधार बेची। तो उधार बेची तो पैसे किससे आए? डेटर से आए। डेटर से कैश आया तो कैश अप हुआ, तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट। अब मरियम को फिर आया कैश, कहां से? कैश अप, सेल्स अप, तो कैश 2 दफा डेबिट, कैश 2 दफा, सेल्स 1 दफा और डेटर भी 1 दफा। ढूंढे ढूंढे ढूंढे। जी, और बैंक भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कैश सेल्स में कैश भी आ सकता है बेटा, बैंक भी आ सकता है। कितने रह गए? 7। आओ मेरे बच्चों, बिजनेस ने खरीदी क्या? नकद, उधार? उधार। बोलें जी। मशीन अप, पेबल अप। भाई मशीन अप, पेबल अप। तो वो कह रहा है क्या इन्वॉल्व हुआ? मशीन इन्वॉल्व हुई। अब बच्चा क्या कहेगा? पेबल। ये पेबल नहीं है, ये क्या है? और ट्रेड पेबल किसका निकनेम है? क्रेडिटर का। किसका? और हमने तो गुड्स नहीं खरीदी, हमने तो, अब याद है पहले दिन कहा था गुड्स उधार पे खरीदूं तो क्रेडिटर, एसेट उधार पे खरीदूं तो, और क्रेडिटर का दूसरा नाम ट्रेड पेबल। छोटी छोटी बातें भी याद रखनी है, सब सिखाया हुआ अल्लाह के फजल से। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह से डर के कह रहा हूं कि सीए में कुछ आए और आपको ना बताया वो। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये जितना समुंदर हमें दिए जा रहा है हमने उसके पीकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। ये ना हो बताई भी बात पे मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ पेपर में, ये नहीं करना। बस आपने बताना सारा मेरा काम है, दिमागों में उतारना मेरा काम है, दिमागों में रिटेन करना ये आपका काम है। दिमाग में रिटेन करना आपका काम है, ये मैं नहीं कर सकता स्टूडेंट टू स्टूडेंट। चले, अब कोई पूछे यार ये पेबल तूने टिक क्यों नहीं किया, तो क्या कहोगे? भाई ये ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल क्रेडिटर होता है और हमने एसेट खरीदा है, हमने गुड्स नहीं खरीदी। शाबाश। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस अप होकर कैसे पैसे दिए? बैंक क्या हुआ? बैंक डाउन होकर एंट्री बोलो। ओके हो गया? मैं अकेला तो नहीं? एक्स लिमिटेड ने क्या खरीदा? व्हीकल एक। एसेट खरीदो तो अपने अप हुआ डाउन, कितने से? क्या दिया? बैंक दिया। बैंक डाउन या अप? बैंक डाउन तो बोले। व्हीकल अप डेबिट, बैंक डाउन ढूंढे। परचेज क्यों नहीं डेबिट किया? क्योंकि गुड्स नहीं खरीदा, हमने एसेट खरीदा। नंबर 7, डबल एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। खरीदी हुई गुड्स वापस की तो क्या अप हुआ? नकद खरीदी थी उधार, तो क्या डाउन हुआ? क्रेडिटर। क्रेडिटर एक, लायबिलिटी डाउन तो परचेजेस रिटर्न अप तो ढूंढो 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 ढूंढो। ये तो गलती कर रहे हैं, बार बार पेएबल लिख रहे हैं। अकाउंट पेएबल नहीं होना चाहिए, क्रेडिटर होना चाहिए। हाँ बस ये शुक्र है ट्रेड पेएबल नहीं लिख रहे। एसेट के लिए ट्रेड पेएबल नहीं लिखना और गुड्स के लिए ट्रेड पेएबल लिखना। जब वो पेएबल लिखें तो एसेट हो तो उसके लिए यूज़ कर लो, क्रेडिटर हो तो उसके लिए यूज़ कर लो। टेलीफोन बिल पे किया, एक्सपेंस अप, किस शक्ल में पे किया? कैश। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आया गया कैश में होता है, दोबारा लिख लो। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आया गया, ओ बोलो, आया गया कैश में होता है। चलो भाई,
जी भाई, एक्सपेंस अप डेबिट कैश डाउन, ठीक है। अब ढूंढे अल्फा, ओके। नंबर 59। अब जरा ध्यान से, बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, इसे होना चाहिए था चैप्टर नंबर 7 में। कहाँ होना चाहिए था? इस एमसीक्यू को चैप्टर नंबर 7 में होना चाहिए था। इसने यहीं बाउंगी मार दिया, हम यहीं पे बाउंगी मार देंगे, ठीक है। चलो, मैंने आपको कुछ नहीं कहा जिन्होंने ये किया हुआ है, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। खालिद इज अ डीलर ऑफ, खालिद की शॉप है किस चीज़ की? ठीक है। ये बच्ची चली गई नया फ्रिज खरीदने, जॉब लगी है ना, नई जॉब लगी है, 10 लाख सैलरी है इसकी, तो क्या खरीदेगी? नया 4 डोर इस वो फ्रिज। अब 4 डोर भी आ गए हैं, ठीक है। 4 डोर फ्रिज खरीदेगी। एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यहाँ से रिमोट दबाया करेगी, वॉशिंग मशीन चला करेगी। वो क्या करेगा? स्पिन किया करेगी, ड्राई किया करेगी, आयरन किया करेगी, लाके इसके ऊपर डाल भी दिया करेगी। चल भाई डबल है, ठीक है। ऐसी वॉशिंग मशीन। ओए एसी, ओए होए 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 होए, यहाँ बैठेगी, यहाँ से रिमोट दबाएगी, घर का एसी ऑन हो जाएगा। और क्या खरीदा? टेलीविजन। ओए होए होए होए, एक्टर और एक्ट्रेस बाहर आ जाएंगी, आगे जाएंगी, मैडम हम आप ही के लिए तो हैं। अब बताओ, बच्ची ने इतनी महंगी चीजें खरीदी किस लिए? बेचने के लिए। बीबी है, देखो क्या करती है, खरीदती है और आगे बेचती है। अब लालच आ गई। क्या लालच आई? एक रेफ्रिजरेटर अपने लिए रख लेती हूँ, एक वॉशिंग मशीन रख लेती हूँ, एक एयर कंडीशनर रख लेती हूँ, एक टेलीविज़न रख लेती हूँ, और ये जो मैंने आउटलेट लगाया हुआ है यहीं पर इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ, यानी बिजनेस में इस्तेमाल कर लेती हूँ। किस में इस्तेमाल कर लेती हूँ? वैसे इसने ये चीज़ें खरीदी बेचने के लिए, इनमें से अगर कुछ खुद इस्तेमाल कर ले, एसेट, खुद मीन बिजनेस, अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर ले, जैसे टीवी की दुकान पे जाओ तो एक टीवी उसने मालिक ने अपने सामने लगाया हुआ होता है और मैच देखे जा रहा है, मेरे जैसा मैच का शुदाई हो तो आपको यार कितने का भाई, कितने का? ओ यार देख नहीं रहा, आउट हो रहा है, पागल हो गया यार। इसका मतलब है वो खुद इंजॉय कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद इंजॉय कर रहा है। बिजनेस के अंदर सेल्समैन भी लगे हुए हैं। आज कारोबार की एक बरकत ना होने की रीज़न, जिससे कहो यार ये चीज़ दिखा दे, वो क्या कहता है? वो अपने मोबाइल पे लगा रहता है। रिक्शे वाले को कहो चलना है, क्या कहता है? हालत ही दीवानगियों की, पागलपन की इंतहा हो चुकी है। 90% आगे वाली गाड़ी अगर आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रही है, या तो वो आंटी होगी और अगर वो आंटा है तो मोबाइल पे लगा हुआ होगा। आंटी है तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट ही ऐसे ही है। सॉरी बच्चियों, माइंड नहीं करना, मेरी अपनी बच्ची ड्राइव करती है तो वो भी ऐसी ही कर रही होती है, ठीक है भाई। और अगर आंटा है तो मोबाइल में लगा होगा। उजड़ा दियार ऐसा होगा और हाथ में मोबाइल होगा। और अगर कोई अक्टूबर वाला है तो उसकी हालत आपको पता ही है, रेलवे स्टेडियम में बैठा रहता है। मैंने एक दिन पूछा रेलवे स्टेडियम क्यों बैठता है? कहता है पीछे वो खड़ी होती है। क्या? रेलवे की बस। मैंने नहीं कहा, ये बच्चे खुद लगे हुए हैं, ठीक है। अब सिर्फ उसने क्या खरीदे? 2 एसी। कहाँ लगा लिए? अपने शोरूम में। अब बताओ उसने गुड्स खरीदी या एसेट खरीदे? एसेट खरीदे। इन द बुक्स ऑफ खालिद द कॉस्ट ऑफ 2 एयर कंडीशनर विल बी डेबिटेड टू, बोले बोले, फिक्स एसेट। परचेजेस में क्यों नहीं जाएंगे भाई? परचेजेस में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि रीसेल पर्पस के लिए नहीं है। ओके हो गया? याद है दूसरे या तीसरे दिन के लेक्चर में कहा था, जब तक वो ये ना कहे कि मैं 11 गुड्स की ट्रेडिंग करता हूं, इन 11 में से जब भी खरीदूंगा एसेट होगा। आज उसने कहा है कि मैं इनकी ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन नीचे कह दिया कि मैंने शोरूम में ही लगाए तो एसेट, और अगर वैसे खरीदता फिर परचेजेस। भाई क्लियर है? कितने हो गए? लास्ट, ध्यान से करो, ध्यान से करो बेटा।
भाई बस, भाई बस। क्या खरीदा? एसेट खरीदा। कितने का? डाउन पेमेंट की। बिल एक्सेप्टेड का मतलब अभी पेएबल है, लेकिन बिल एक्सेप्टेड का मतलब अभी पेएबल है। अब जरा ध्यान से क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट्स एंड एसेट कितने से अप हुआ? दूसरा एसेट कितने से डाउन हुआ? तो नेट एसेट कितने से अप हुए? 8 लाख से। दूसरी तरफ लायबिलिटी कितने से अप हुई? असल में यहाँ से टोटल नहीं बोलना चाहिए था, नेट बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? नेट। काटना नहीं है, बस ये समझे आई कैप ये बोल रहे हैं, असल में ये वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये कहने के लिए कि ये वर्ड होना चाहिए था पहले उम्रें लगानी पड़ती हैं। पता चले सारे एमसीक्यू उसको कहना नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ए भी नहीं होना चाहिए सी, ए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सी, तो इसका तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलो अब बताओ नेट एसेट्स कितने से आप हुए और लायबिलिटीज कितने से आप हुई? तो राइट ऑप्शन इज ओके हो गया। दोबारा सुनो बेटा, एन एसेट वाज परचेज फॉर 10 लाख। क्या नाम दूं? मशीन दे दूं नाम? तो मशीन क्या हुई? मशीन आप हुई कितने से? डाउन पेमेंट की है तो कैश क्या हुआ? कितने से? 2 लाख से। और ये कितना? टोटल मीन के सारे एसेट्स को मिलाकर क्या इफेक्ट आया? टोटल मीन आप कहोगे एक एसेट अप हुआ, आप कहोगे एक एसेट, तो आप ये कहोगे सर मेरे एसेट्स अप हुए कितने से? 8 लाख से, यही कहोगे ना। अच्छा, बिल एक्सेप्टेड का मतलब 8 लाख देना बकाया है, तो फिर आपकी लायबिलिटी क्या हुई? अप हुई कितने से? 8 लाख से। अब ढूंढो ऑप्शन, अब ढूंढो ऑप्शन कौन सा है? डेल्टा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा? टोटल एसेट, यानी सारे एसेट्स को मिलाकर बताओ क्या इंपैक्ट आया। तो एक पर अप आया, एक पर अप ज्यादा आया, डाउन, नेट बचा 8 का अप। और लायबिलिटी में एक ही आइटम है, लायबिलिटी अप हुई कितने से? राइट ऑप्शन इज डेल्टा। ओके हो गया। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।